Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy and welcome back to this series जहाँ पे हम स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो भी ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि योर स्पेसिफिक पर्सन इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट येट. वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, आप भी वर्किंग इन प्रोग्रेस हो, आपका रिलेशनशिप भी वर्क इन प्रोग्रेस ही है. देर 110% देर आर गोइंग टू बी एरियाज जिसको आप डेफिनेटली उसको चेंज करना चाहेंगे. सो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपका जो अभी करंट स्पेसिफिक पर्सन है या फिर पास्ट में जो सारे आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं उन सारे रिलेशनशिप्स में दिस पर्सन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल एनफ. बट वो आपको सीरियसली नहीं लेता है. वो आपके जो भी नीड्स है, आपके जो भी डिजायर्स है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट लव लैंग्वेज हो सकता है, आपके लाइफ की जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेता है, आपके इमोशंस को सीरियसली नहीं लेता है. समहाउ ही इज क्वाइट डिसमिसिव. वो आपको डिसमिस करता है. प्लस रिलेशनशिप में तो बंदा है लेकिन रिलेशनशिप में जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है ना, वो चीजें नहीं कर रहा है. ही डज नॉट सेलिब्रेट यू. उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लिए क्या मैटर करता है, क्या चीज आपको बॉदर कर रहा है, आपके लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जहां पे वो एक रोल प्ले कर सकता है, जहां आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए. ठीक है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर तरीके के एफर्ट्स को वो समहाउ अवॉइड करता है, काइंड ऑफ अवॉइडेंट टाइप. बट अवॉइडेंट इवन इफ ही इज इनटू द रिलेशनशिप. ऐसा नहीं कि वो रिलेशन को अवॉइड कर रहा है, बट रिलेशनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको वो अवॉइड कर रहा है. ये जो चीज है इसकी वजह से बहुत लोग इस लूप में फंस जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है. सब कुछ तो सही लग रहा है रिलेशन में, कुछ खराब चीजें तो नहीं हो रही है यहाँ पे, तो फिर हमारा रिलेशन ऐसा स्टक जैसा मुझे क्यों फील होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आपको. कुछ गलत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही हो रहा है. एक हेल्थी रिलेशनशिप में गलत चीजें तो नहीं होनी है लेकिन सही चीजें भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं तो यू विल ऑलवेज फील दैट समथिंग इज मिसिंग इन दैट रिलेशनशिप. ठीक है, सो दिस इज द क्लैरिटी दैट यू नीड टू हैव. क्योंकि क्या है ना, हम खुद को ही खुद गैसलाइट करते हैं कि अरे सब कुछ तो सही है मेरे रिलेशन में, वो तो चीट भी नहीं कर रहा है, वो तो बात भी करता है, वो तो मैसेज भी करता है, कभी कभी कॉल भी करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है. सो वी काइंड ऑफ गैसलाइट आवरसेल्व्स. हम खुद को ही खुद मैनिपुलेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ. बट ये ओवरथिंकिंग नहीं है. गलत चीजें नहीं हो रही है ठीक है, बट सही चीजें भी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्थी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए. ठीक है, एंड ये जो एक पैटर्न है कि आप शायद इसी तरीके के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, कि बंदा आपके साथ तो है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, या फिर उसमें कुछ अच्छी चीजें करने का, या फिर एज ए पार्टनर आपको ऑप्टिमम सपोर्ट, एक लाइक दैट पर्सन हु इज क्वाइट डिपेंडेबल. ठीक है, वो चीज नहीं कर रहा है आपके लिए. तो ये एक रैंडम इवेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि what I have found out in my life and also working with so many other clients by now, कि ये एक replication है of an already existing pattern. मतलब आपके लाइफ में ऑलरेडी ये पैटर्न है, था काफी डोमिनेंट रूप में, जिसको आपने अपने रिलेशनशिप में विथ योर पार्टनर आपने उस चीज को रेप्लिकेट कर दिया है. आपको ये जो एक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी वाला जो सीन आपको फील होता है, ठीक है, लो एफर्ट फील होता है, ठीक है, एक अवॉइडेंट एनर्जी आपको फील होती है, एक इग्नोरेंट एनर्जी आपको फील होती है, एक डिसमिसिव, मतलब वो आपको डिसमिस करता है. जब भी आप अपने नीड्स को बोलते हो वो उस चीज को डिसमिस करता है. ठीक है, ये जो चीज है ये काफी पहले से चला आ रहा है. एंड दिस इज ऑनेस्टली फ्रॉम योर पेरेंट्स दैट यू हैव गॉट इट दिस पैटर्न. ठीक है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस चीज का रिलेशन भी आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके चाइल्डहुड के साथ हो सकता है. बट यस, इट इज क्वाइट डीपली रूटेड इन योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. ठीक है,
देखिए, जब भी पेरेंट्स की बात आती है ना, एक चीज एटलीस्ट हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत ज्यादा कॉमन है, हम लोग सबको डिमोनाइज करते हैं, सब में हमको फ्लॉज देखते हैं। बट जब हमारे पेरेंट्स की बात आ जाती है तो कल्चरली वी हैव बीन टॉट दैट पेरेंट्स आर द लाइक द मोस्ट लाइक बेनेवोलेंट पीपल इन आवर लाइफ, जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा हमारे बारे में वेल विशर हैं, ठीक है। एंड वो कभी गलत नहीं कर सकते, वो कभी गलत नहीं सोच सकते हमारे लिए। तो उनको बहुत ज्यादा डिविनाइज करा जाता है, मतलब उनको बहुत ज्यादा एक उच्च कोटि का दर्जा उनको दिया जाता है टू आवर पेरेंट्स। लेकिन आज के डेट पे आप खुद के एक्सपीरियंस से या फिर अपने जो भी जान पहचान वाले हैं, आप उनके एक्सपीरियंसेस को, खुद के एक्सपीरियंसेस को अगर आप एनालिसिस करोगे, क्या आपको लगता है कि सच में ये इतना परफेक्ट एक्सपीरियंस है विथ योर पेरेंट्स? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। देखो, वो तो हस्बैंड को भी बोला गया था कि पति परमेश्वर है, लेकिन आज के टाइम पे कितने पति परमेश्वर है? ठीक है। सो हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा रियलिटी में भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रियलिटी में इतना ज्यादा परफेक्शन प्ले आउट नहीं कर रहा है। आपके पेरेंट्स भी अल्टीमेटली इंसान ही है, ठीक है, जिनसे गलतियां होती हैं, जिनसे भूल चूक होता है। एंड हम सभी के कार्मिक अकाउंट्स के कारण ही वी गेट सम पीपल एज आवर पेरेंट्स, जो कि हमारे सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉइंट पे हमारे लाइफ में आते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ चीजें इंस्टॉल कर जाते हैं जिसकी वजह से हम पूरी लाइफ भुगतते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। सो ये जो एक पैटर्न है आपके लाइफ में कि आप बहुत ज्यादा एक अनअवेलेबल, इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करते हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एफर्ट नहीं करने वाला पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, अवॉइडेंट वाला पार्टनर मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, जो रिलेशन में तो है, कुछ गलत चीज नहीं कर रहा है लेकिन सही भी नहीं कर रहा है, इस टाइप के लोग आप जो मैनिफेस्ट करते हो, ये बहुत ज्यादा डीप रिलेशन रखता है, डीप कोरिलेशन रखता है आपके चाइल्डहुड के साथ। क्योंकि अगर आप ट्रेस बैक करोगे, आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं पे ऐसे ही है। मतलब वो आपके पेरेंट्स तो हैं, वो आपको खाना खिला रहे हैं, वो आपको कपड़े दे रहे हैं, वो आपको बेसिक एजुकेशन वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, आपकी लाइफ की जो बेसिक नीड्स है वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं मोर और लेस, ठीक है। लेकिन जो चीजें आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका करियर हो सकता है, आपके कुछ और एम्बिशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको अब्रॉड जाके रहना है, या फिर कुछ अलग ही करियर आपको परसू करना है, या फिर आपके लाइफ को आपको कुछ अलग तरीके से जीनी है, जो कि आपके कम्युनिटी में कोई नहीं ऐसा कर रहा है। इट कैन बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। उस टाइम पे आप अगर ट्रेस बैक करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि योर पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ योर गोल्स, योर एम्बिशंस, आपके जो भी महत्वाकांक्षा आपके अंदर है ना खुद को लेके, उसको कहीं ना कहीं पे वो उस पर मट्टी डालते हैं। मतलब आप जो खुद को कुछ बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं पे आपको ये एहसास दिलाएंगे, एटलीस्ट अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप इतने अच्छे नहीं हो जितना आप बनने जा रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने शायद ये भी चीजें देखी होंगी कि जिस तरीके का केयर, जिस तरीके का कंसर्न, जिस तरीके का मतलब होता है ना दैट यू शो अप इमोशनली फॉर योर चाइल्ड, आई डोंट थिंक सो ये तो मतलब इमोशनल अवेलेबल पेरेंट्स, ये तो मतलब बहुत ही रेयर है। एटलीस्ट पीपल हु आर फ्रॉम माई जनरेशन एंड अबव, इवन बिलो भी अभी आज के टाइम पे तो, ठीक है। सो इससे क्या होता है ना, वी बिल्ड सम काइंड ऑफ रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट तो अंदर बनता ही है, लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो होता है दैट इज द नॉर्मलाइजेशन एट द सेम टाइम। मतलब एक साइड पे आपका रिजेंटमेंट, मतलब आपका गुस्सा, आपका एक रिवेंजफुल माइंडसेट, या फिर आपके अंदर वो एक सेल्फ पिटी वाली फीलिंग, विक्टिमहुड वाली फीलिंग कि मेरे ही पेरेंट्स क्यों ऐसे हैं, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारा एक बंडल तो बन ही रहा है, ठीक है। लेकिन साथ साथ एक नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन क्यों, इस चीज को समझो। आपके पेरेंट्स कितने भी खराब क्यों ना हो, आप अपने पेरेंट्स से ब्रेकअप करके कोई दूसरे पेरेंट्स के पास तो नहीं जा सकते ना। सो आप उसी पेरेंट्स के साथ पूरी जिंदगी आप ताल्लुकात रखेंगे, उसी पेरेंट्स के साथ आप पूरी जिंदगी अपने जो भी आपकी तरफ से भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सपोज यू आर ए ग्रोन अप पर्सन नाउ, आप जॉब वॉब करते हो, आप खुद के लाइफ में सेटल्ड हो, शादी वादी हो गए, वट एवर इट इज, सो वट एवर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव टूवर्ड्स योर पेरेंट्स,
आप वो सारी चीजें कर रहे हो, इवन इफ यू नो दैट योर पेरेंट्स आर क्वाइट मतलब निगेटिव हो सकते हैं आपके लिए, शायद वो आपको नीचा दिखाते हैं, शायद वो आपको गलत चीजें बोलते हैं, शायद वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्श कमेंट पास करते हैं, शायद वो आपके सभी मोटिवेशन सभी एम्बिशंस को बहुत मतलब बिलिटिल करते हैं, आपको बहुत ही ऐसा महसूस कर मतलब आप लायक ही नहीं हो उस चीज के। लेकिन ये सब करने के बावजूद आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के तो नहीं जाते ना दूसरे पेरेंट्स की तलाश में, राइट? तो ये रिलेशन में रहते रहते ही आप अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हो। तो यहां पे स्टार्ट होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं। एटलीस्ट आपकी मम्मी आपको मतलब मारने तो नहीं आ रही है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको किसी तरीके से चीट तो नहीं कर रहे, वो कहीं आपके लाइफ में कोई बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं कर रहे है। जिस हिसाब से शायद आपको चाहिए था उनसे प्यार, उनसे सपोर्ट, उनसे गाइडेंस, उनका वो आपके लाइफ में एक स्टेपिंग स्टोन वाली भूमिका निभाना, हाँ वो चीजें नहीं हुई, बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम तो वो लोग करते ही थे। ठीक है, तो ये चीज जो आप नॉर्मलाइज कर लेते हो ना कि रिलेशनशिप ऐसा ही है, एक हेल्दी रिलेशनशिप शायद ऐसा ही दिखता है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला डायनामिक्स आपके स्पेसिफिक पर्सन या फिर अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड उनके साथ भी प्ले आउट करेगा। इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस एज वेल, माई सो मेनी क्लाइंट्स हु आर मतलब सीमिंगली लगता है कि वो बहुत अच्छे रिलेशन में है, लेकिन उनका डायनामिक्स एग्जैक्टली ऐसा है। दे आर नॉट हैप्पी बट दे आर गिल्टी टू बी अनहैप्पी एज वेल। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पे इग्नोर होना, सपोर्टेड ना होना, या फिर अंडर प्रायोरिटाइज्ड होना, ये चीजें आपके लिए नॉर्मल होनी शुरू हो गई विथ योर पेरेंट्स, एंड दिस इज व्हाट यू आर 100% गोइंग टू बी रेप्लिकेटिंग इन योर पार्टनर एज वेल। हमारे सो कॉल्ड इंडियन जो हमारी कल्चर है कि अपने माँ बाप के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये वो, हम किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी थिंग्स एज दे आर। इट्स नॉट ए क्राइम टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। तो यहां पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिटी फाइनली मैं देना चाहूंगी। सी, इट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, ठीक है, एंड इट इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन इधर। अभी जो सेकंड पॉइंट जो इसमें ये है कि हमें उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमको बैठ के वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम इस चीज को देखा है, इवन इन माय क्लाइंट्स एंड इवन आई आल्सो कमिटेड दैट मिस्टेक वंस अपॉन ए टाइम, कि मुझे जब इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि ऐसा है, ये एक पैटर्न चल रहा है, तो इनिशियली लाइक ए फ्यू इयर्स बैक इट हैपेंड दैट मैंने सोचा कि मुझे पहले अपने पेरेंट्स के लिए मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, उनको हीलिंग देना पड़ेगा कि वो मेरे लिए पेरेंट्स, मेरे लिए परफेक्ट पेरेंट्स बन जाए, तब जाके मेरा ये पैटर्न खत्म होगा, तब जाके आई विल बी एबल टू मैनिफेस्ट माई स्पेसिफिक पर्सन इन ए परफेक्ट वे, जैसा मैं चाहती हूँ। बट ये क्रॉस कर दो इस चीज को, ये ऐसा अगर आप एक अप्रोच अगर आप लोगे, सो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है, मतलब आप अपने पेरेंट्स कब आपके चेंज होगे इसके लिए अगर आप वेट करते रहोगे, या फिर उनका मैनिफेस्ट करते रहोगे, मतलब उनका बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करते रहोगे, और आप उसको कोरिलेट करोगे कि वो लोग हील होंगे तभी जाके आपको एक हील्ड पार्टनर मिलेगा, दिस इज जस्ट ए एक्सक्यूज ऑफ योर माइंड टू कीप यू स्टक इन द सेम लूप। ठीक है, आपको दूसरों को इवोल्यूशन नहीं करवाना है, आपको खुद को इवॉल्व करना है, आपको दूसरे का अच्छा वर्जन मैनिफेस्ट नहीं करवाना है। डू नॉट टेक दैट बर्डन ऑन योर शोल्डर कि मुझे दुनिया में जो भी लोग हैं सबका मुझे अच्छा वर्जन मैनिफेस्टेशन करवाना है। ये सब बर्डन खुद के कंधे पे मत लो। आपका काम है खुद के मैनिफेस्टेशन पे काम करना, खुद के हायर सेल्फ पे काम करना, एंड खुद का हाईएस्ट सेल्फ बनना। ठीक है, और हार्ड ट्रूथ पता है क्या है, जो लोग सुनना नहीं चाहते, कि आपका जो इवोल्यूशन है या फिर आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो भी चीजें करी हैं, लेट देम बी वट एवर मे बी योर पास्ट, यू अंडरस्टैंड, यू लर्न, यू ऑब्जर्व द पैटर्न्स, उस पर काम करो, उस पर शैडो वर्क करो, उस पर इनर वर्क करो, उस चीज को रिवाइज करो। ठीक है, यू कैन वर्क विथ मी एंड वी कैन लाइक डिकोड व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट वाज योर माइंडसेट प्रॉब्लम, आप अभी भी कहां कहां पे स्टक होके बैठे हो इन सारी चीजों को लेके। आपको उन चीजों पे काम करना है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी है कि मैं मेरे ये इस पैटर्न को यहीं पे मैं स्टॉप करूंगी, जो भी मेरे साथ हुआ वो यहीं पे स्टॉप होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इट्स फाइन दैट आई गॉट पेरेंट्स हु आर
a certain way, but I won't let it affect my future relationships. मतलब मेरे specific person, मेरा spouse, I won't let it happen. उनका वायरस मैं इनको लगने नहीं दूंगी. I won't become the transmitter of that virus. मैं कैरियर नहीं बनूंगी उस वायरस का. ठीक है, तो वो चीज आप ही तक खत्म हो जानी चाहिए. एंड उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद की पहले, क्योंकि एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट. यू हैव टू फर्स्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. एंड आपके जो भी प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स है, जो कि मैं इस सीरीज में एक एक करके ऐसे बहुत सारी चीजें जो मुझे इंट्यूटिवली फील होती रहेंगी, मैं उन सब के बारे में छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बनाती चली जाऊंगी. आपको इन सब चीजों के बारे में यू हैव टू वर्क. यू हैव टू टेक दैट वायरस आउट ऑफ यू. देयर आर सो मेनी वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर बैठी हुई है, ठीक है, जो आपने कैरी फॉरवर्ड करी है अपने पेरेंट्स से, अपने जनरेशनल ट्रॉमा एंड ये सारी चीजों से. वो सारी चीजों को आपको निकालना है, आप ही तक उसको खत्म करना है. यू डोंट वांट टू पास ऑन दिस वायरस एंड बैक्टीरिया टू योर प्रोजेनी और टू योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, राइट? स्टॉप इट हियर, राइट?